नमस्कार दोस्तों, यूजी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आज हम लोग हिंदी विषय के क्रिया तथा उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हम लोग एक ही वीडियो में उसके संपूर्ण व्याख्या करेंगे, उसके सभी भेद के बारे में उदाहरण सहित समझेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया और उसकी परिभाषा के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है क्रिया। तो क्रिया कहती है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं दोस्तों। जो क्रिया हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विकारी शब्द। दोस्तों, विकारी शब्द हमारे चार प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार होते हैं हमारे विकारी शब्द। दोस्तों, हम लोग तीसरे विकारी शब्द की ओर आज पढ़ रहे हैं। क्रिया है जो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाती है दोस्तों। आइए हम लोग भेद के बारे में बात करते हैं इसके। तो इसके भेद कई प्रकार से हैं दोस्तों। जैसे रचना के आधार पर हम लोग भेद पहले पढ़ेंगे। तो पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। अकर्मक के बारे में पढ़ें। अकर्मक का मतलब आ प्लस कर्म प्लस का अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाए तो हमारा इससे निकलता है कि बिना कर्म के, ये कर्म लिखा हुआ है दोस्तों, बिना कर्म के जो हो वो अकर्मक होगा। सकर्मक मतलब सा प्लस कर्म प्लस का, तो कर्म के साथ जिसमें कर्म हो वो हमारा सकर्मक क्रिया होगी दोस्तों। तो आइए हम लोग अकर्मक क्रिया को डिटेल में पढ़ते हैं। तो अकर्मक क्रिया क्या कहती है कि जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो हमारी अकर्मक क्रिया होगी दोस्तों। क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण में है वह किसान है, वह किसान है का हमारा पड़ रहा है किसमें दोस्तों, मतलब क्रिया का यहाँ पे पड़ रहा है सीधे कर्ता पर। कर्ता क्या? वह पर हमारा सीधे फल पड़ रहा है। यहाँ पर राम हंसता है तो राम ही हमारा हंसता है, हंसना क्या क्रिया हो गई, उसका सीधे असर हमारा कर्ता पर यानी राम पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है। तो ये हमारी हो गई अकर्मक क्रिया दोस्तों। कौन सी? अकर्मक क्रिया। यहाँ पर ना हमारा कर्म है, कर्ता कर्म नहीं है दोस्तों। क्या? कर्म नहीं है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया होगी। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। उड़ना हमारा क्या है, उसका सीधे असर कहाँ पे पड़ रहा है? चिड़िया। कौन उड़ती हैं? चिड़िया उड़ती हैं दोस्तों। उसको और आगे पढ़ेंगे इनकी पहचान करना। तो हम पहले अकर्मक क्रिया को हल्के से पढ़ लेते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया की ओर। तो सकर्मक क्रिया कहता है क्रिया का फल जब कर्म पर पड़े। अकर्मक में होता है जब क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े। अब यहाँ पर है क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़े तो वहाँ पर हमारा सकर्मक क्रिया होता है। क्या होता है? सकर्मक क्रिया। सा का मतलब साथ, कर्म का मतलब का कर्म, तो कर्म के साथ जहाँ पर होगा वो सकर्मक होगी। जैसे इसमें देखते हैं गीता किताब पढ़ती है, गीता किताब पढ़ती है दोस्तों, गीता किताब पढ़ती है उदाहरण है हमारा। तो गीता जो है हमारा वो करता है और यहाँ पे कर्म क्या है? किताब है दोस्तों। क्या है? कर्म क्या है? कर्म हमारा किताब हो गई, पढ़ना हमारी क्रिया हो गई। तो पढ़ना का सीधा कर्म पर पड़ रहा है। करना मतलब पढ़ना जो है हमारी जो क्रिया है हमारी, उसका सीधा फल हमारा किताब पर पड़ रहा है, यानी किताब का मतलब कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए हमारा ये सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम खाना खाता है तो क्या खाता है? खाना खाता है दोस्तों। तो ये हमारा खाना का जो है सीधा फल हमारा खाने पे पड़ रहा है, खाना खाने को खाना पर पड़ रहा है सीधे फल। तो आइए दोस्तों सकर्मक क्रिया के भेद दो हैं, उनको देख लेते हैं। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक हमारा एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक में हमारा कहता है कि ऐसी सकर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक कर्म हो। इससे पता ही चल रहा है एक कर्मक का मतलब जिसमें एक कर्म हो दोस्तों, तो हमारी एक कर्मक हो जाएगी। उदाहरण राम ने रावण को मारा, सीधे इसमें सिर्फ एक कर्म है, रावण को मारा क्रिया हो गई हमारी, रावण को मारा तो कर्म हमारा सिर्फ एक है दोस्तों, ये एक कर्मक हो गया। द्विकर्मक में बात करते हैं तो ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिसमें दो कर्म हो दोस्तों। कितने? दो कर्म हो। द्विकर्म का मतलब, द्विकर्मक का मतलब दो कर्म हो। तो इसमें उदाहरण देख लेते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा दोस्तों, इसमें दो कर्म है, बाण से रावण को, रावण हो गया एक, बाण हो गया, तो ये दो कर्म हो गए, इसलिए द्विकर्मक है। मोहन ने राम को गिटार दिया और राम को, तो हमारे यहाँ पर दो कर्म काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो गई।
तो दोस्तों आइए हम लोग सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे करते हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग देख लेंगे कि किसी वाक्य में पढ़कर हम लोग बताएंगे कि कौन सा सकर्मक है कौन सा अकर्मक है। वाक्य से हम लोग प्रश्न करेंगे कि क्या किसे किसको, क्या किसे किसको का प्रश्न करेंगे। वहाँ पे क्रिया से हम लोग प्रश्न करेंगे, वहाँ की क्रिया जो होगी उससे प्रश्न करेंगे। क्या किसे किसको का प्रश्न करेंगे और वहाँ से हम लोग को आंसर आएगा। तो उसके किस आधार पर हम लोग कहेंगे कि अकर्मक है कि सकर्मक है। तो देखिए हम लोग पहले करते हैं क्या किसे किसको का प्रश्न किया, तो उसमें अगर हमारा उत्तर आ गया और उत्तर हमारा कर्म आया, उसमें देखा हमने क्या किसे किसनो का प्रश्न किया, किसको का प्रश्न किया और हमारा उत्तर में अगर कर्म आया, उत्तर हमारा कर्म आया तो हमारी क्या होगी सकर्मक, क्योंकि कर्म के साथ है। उत्तर में हमारा कर्म आया तो हमारी ये सकर्मक हो जाएगी। अब इसी तरह हम लोग क्या किसे किसको का प्रश्न किया और कोई उत्तर हमको नहीं मिल रहा है, कोई उत्तर हमको नहीं मिल रहा है, क्रिया से हमने प्रश्न किया लेकिन हमको कोई उत्तर नहीं मिला तो वो हमारी अकर्मक हो जाएगी। इसी तरह हम लोग प्रश्न करेंगे अगर क्या किसे किसको का प्रश्न करेंगे और उत्तर में हमको कर्ता मिल जाए दोस्तों, क्या मिल जाए कर्ता मिल जाए तो हमारी अकर्मक होगी। तो इन तीनों से देखते हैं दोस्तों, अगर कर्म अगर हमको मिल गया, क्या किसे किसको का प्रश्न किया हुआ हमने क्रिया से और हमको कर्म मिल गया तो हमारी वो सकर्मक क्रिया होगी, नहीं तो वो अकर्मक हो जाएगी। दोस्तों ये छोटी सी ट्रिक है, याद रखेंगे, इससे हम लोग आसानी से सकर्मक और अकर्मक की पहचान कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं धातु के आधार पर कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो धातु के आधार पर दो होती हैं दोस्तों। एक मूल धातु, मूल धातु क्या होती है, वे क्रियाएं जो स्वतंत्र होती हैं, किसी की सहायता से नहीं बनती, स्वतंत्र होती हैं मतलब किसी की सहायता से नहीं बनती, वो हमारी मूल धातु क्रिया। जैसे खा, जा, गा ये आदि हमारी जो क्रियाएं हैं मूल धातु क्रियाएं हैं, ये हमारी स्वतंत्र होती हैं और किसी की सहायता से नहीं बनती दोस्तों। तो और दूसरी आती है हमारी यौगिक धातुएं, तो ये परतंत्र होती हैं, वो स्वतंत्र होती हैं, ये परतंत्र होती हैं मतलब किसी की सहायता से बनी होती हैं दोस्तों। और ये हमारी तीन प्रकार से बनती हैं, कितने, तीन प्रकार से, तीनों प्रकार पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये पहला प्रकार हुआ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया को सकर्मक अकर्मक बनाकर, ना प्रत्यय जोड़कर, जैसे खा है तो उसमें ना जोड़ दिया, खाना हो गया, खाना हो गया हमारा, तो ना प्रत्यय हमने जोड़ा तो सकर्मक अकर्मक बनाकर हम लोग एक ये बनाते हैं यौगिक धातु। और दूसरी होती है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरी नाम धातु या नाम कालिक। इन दोनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों किसी और प्रकार में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोई और दो क्रियाएँ हैं उनको पढ़ लेते हैं दोस्तों, इनका कहीं कहीं यूज आ जाता है दोस्तों। जैसे होती है योजक क्रिया, कौन सी, योजक क्रिया, जिसमें क्रिया नहीं होगी दोस्तों, इसमें जिस वाक्य में क्रिया नहीं होगी वो योजक क्रिया होगी। ऐसे शब्द जो वाक्य को पूरा करें, वाक्य को पूरा करने के लिए जो शब्द यूज किया जाए वो हमारे योजक क्रिया कहलाती है। जैसे हमारा उदाहरण देखते हैं, एक राजा था। अब हमारा एक राजा वाक्य था, उसको पूरा करने के लिए था का यूज किया गया, तो ये था जो हमारा है ये हमारी योजक क्रिया होगी। कौन सी होगी, योजक क्रिया होगी। इसमें क्रिया और कोई नहीं है, हमारी था हमारी योजक क्रिया का कार्य करेगा। जैसे एक राजा था, एक रानी थी, कुछ भी हुआ, उसका नाम अमन है। अब हमारा इसमें क्रिया तो कोई है नहीं दोस्तों, तो ये है हमारी जो है ये हमारी योजक क्रिया का कार्य करेगी। उसका नाम अमन है तो है हमारा योजक क्रिया का काम करेगा। अब आते हैं क्रियार्थक क्रिया को देखते हैं दोस्तों। तो क्रियार्थक क्रिया कहती है ऐसी क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के स्थान पर प्रयोग किया जाए, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के स्थान पर प्रयोग की जाए क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के स्थान पर जो क्रिया प्रयोग की जाएगी, क्रिया का रूप धारण करके संज्ञा सर्वनाम विशेषण की जगह में प्रयोग किया जाएगा। जैसे जवान का मरना कीर्तिदायक है, जवान का मरना कीर्तिदायक है। मरना वैसे हमारी क्रिया होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमारा संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग की जा रही, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के स्थान पर प्रयोग की जा रही है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारी क्रियार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे पढ़ना है, हमारा पढ़ना अच्छी आदत है, हमारा संज्ञा का काम कर रहा है तो हमारा यहाँ पे क्रियार्थक क्रिया हो जाएगी। हंसना हो गया, जैसे हंसना शरीर के लिए लाभदायक है, ये भी हमारी संज्ञा की जगह में प्रयोग किया जा रहा है तो हमारी ये क्रियार्थक क्रिया हो जाएगी दोस्तों। कुल मिलाकर यहाँ संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के स्थान पर कोई क्रिया का प्रयोग किया जाए तो वो क्रिया हमारी क्रियार्थक क्रिया कहलाएगी। तो आइए अब आते हैं हम लोग व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये पाँचों। ये पांच तरह के होते हैं दोस्तों व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर पांच प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सामान्य क्रिया या मूल क्रिया के बारे में, जो मूल धातु से बनी हो। मूल धातु हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, खा, जा, गा आदि।
जो हम लोग पढ़ी थी मूल धातु, उनसे जो बनी हो वो हमारी क्या होंगी, मूल क्रिया या सामान्य क्रिया। मतलब सामान्य क्रिया का मतलब हुआ दोस्तों कि एक क्रिया वाले वाक्य, जिस वाक्य में सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग किया गया हो वहाँ पर सामान्य क्रिया होगी। जैसे तो ये कुछ शब्द हैं, कुछ धातुएं हैं, जैसे पठ धातु, गम धातु, धाव, पिब, हस, पु, नी, लिख आदि। इनके अंत में ना आता है तो ऐसे में हमारी ये मूल क्रियाएं बन जाएंगी। लिखना हो गया, पढ़ना हो गया आदि, ये बन सब हमारी मूल क्रियाएं बन जाएंगी। इनके उदाहरण देखते हैं। उसे पढ़ना है, इसमें हमारी सामान्य क्रिया है, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग किया गया है, पढ़ना क्रिया का। और इसमें रोहित को खाना है, तो खाना क्रिया का प्रयोग किया गया, यहाँ हमारी मूल या सामान्य क्रिया हो गई। दोस्तों सिर्फ एक क्रिया है यहाँ पर और मूल धातु से बनी है, तो हमारी मूल या सामान्य क्रिया हो गई। तो आइए आते हैं हम लोग दूसरे में, तो है संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया। दोस्तों संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया, तो इसमें है जहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलें, उसमें एक क्रिया मिलती है तो सामान्य क्रिया होती है दोस्तों। और यहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाएं हैं तो यहाँ पर हमारी संयुक्त या यौगिक क्रिया होगी। जैसे आ जाना, पढ़ लेना, सो जाना, खा लेना, चले जाना। जैसे आना एक हमारी यहाँ पर जुड़ी है और जाना भी जुड़ी है, आ जाना, दो क्रियाओं का यूज हुआ है संयुक्त में, इसलिए संयुक्त क्रिया हो गई। पढ़ लेना, पढ़ना भी हो गया, लेना भी हो गया। सो जाना, ये दो दो क्रियाओं का यूज करके हमारे बनाए गए हैं, इसलिए हमारी यौगिक क्रिया होगी। दोस्तों इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे श्याम चला गया, चला भी और गया भी, दो हमारी क्रियाओं का यूज हुआ, ये हमारी संयुक्त क्रिया होगी, यौगिक क्रिया होगी। राम गीता पढ़ने लगा, राम जो है गीता पढ़ने लगा, तो हमारा पढ़ना भी और लगा भी दो क्रियाएं हो गई, तो इस तरह से हमारी यौगिक क्रिया हो गई। अब आते हैं हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया को पढ़ेंगे दोस्तों। तो प्रेरणार्थक क्रिया कहती है जहाँ कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को कहे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। जहाँ कर्ता स्वयं ना कार्य करके दूसरे को कहे, कर्ता वहाँ पर स्वयं ना करके दूसरे को कहता है, दूसरे को करने का इशारा करता है, तो वहाँ पे हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। मोहन बहन से पत्र लिखवाता है, मोहन बहन से पत्र लिखवाता है, तो हमको इसे प्रतीत हो रहा है कि मोहन अपना काम स्वयं नहीं कर रहा, अपनी बहन से करवा रहा है, मतलब बहन से पत्र लिखवा रहा है, तो यहाँ पर हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कौन सी? प्रेरणार्थक का, याद रखेंगे। प्रेरणार्थक का मतलब स्वयं ना करके दूसरे को करवाना। जैसे राम सीता से खाना बनवाता है, तो इसमें भी हमारा राम स्वयं ना करके सीता से खाना बनवाता है, तो इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, याद रखेंगे। अब आते हैं नाम धातु या नामकालिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो नाम धातु या नामकालिक कहलाती हैं। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनी होती हैं वे नामकालिक या नाम धातु कहलाती हैं क्रियाएं। जैसे हाथ है हमारा, हाथ हमारा संज्ञा हो गई, इससे हथियाना बना। बात संज्ञा हो गई, बतियाना हो गया। लात संज्ञा हो गई, लतियाना हो गया दोस्तों। और हमारा शर्म जो है वो विशेषण है, उससे बना शर्माना, ये हमारी नाम धातु क्रिया हो गई। आप से अपनाना बना, ये हमारी आप हमारा सर्वनाम होता है, इससे अपनाना बन गया, ये हमारी नाम धातु क्रिया बन गई। जैसे लालच हो गया हमारा विशेषण है, इससे बनेगा ललचाना, इससे बनेगा ललचाना। इस तरह के कहीं पर भी मिल जाए दोस्तों, ये शब्द मिल जाए, हथियाना, शर्माना, बतियाना, लतियाना, अपनाना, ये सब हमारे नाम धातु या नामकालिक क्रियाएं होंगी दोस्तों। कौन सी होगी? नाम धातु या नामकालिक होंगी। अब आते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया की ओर। तो पूर्वकालिक क्रिया कहती है कि एक क्रिया से पहले, पूर्वकालिक का मतलब यह, पूर्व का मतलब ही हो गया पहले, तो एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का होना हमारा पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जो हमारी एक क्रिया के पहले जो क्रिया का प्रयोग किया जाएगा वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, जो बाद में होगी वो नहीं, उसके पहले जो प्रयोग की जाएगी वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे वह खाना खाकर सो गई। अब खाकर ये हमारी एक क्रिया हो गई और एक हो गई सो गई। ये सोना एक हमारी हो गई और एक खाना हो गई, तो खाना पहले हुआ हमारा, तो एक खा कर जो लगा है ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। जैसे मैं पढ़कर घर गया, जो कार्य पहले कर लिया है वो हमारी पूर्वकालिक होगी। तो पढ़ना हमारा पहले हो गया, तो पढ़कर हमारी पहले हो गया और बाद में घर जाने की बात हो गई, तो हमारा पढ़ना, पढ़कर जो हमारा ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। ज़्यादा हंसते हंसते पागल हो गई, पागल हो गई बाद में, पहले हंसते हंसते, तो हंसते हंसते हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अब यहीं पर वह आकर चला गया, पहले आया फिर गया, तो आना एक हमारी क्रिया और एक
चले जाना हो गई। तो ये हमारी आकर जो है ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी दोस्तों। याद रखेंगे कर जिसमें लगा होगा वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। आइए अब इनकी पहचान कर लेते हैं दोस्तों कि किस तरह से प्रेरणार्थक, नामकालिक और पूर्वकालिक को पहचानेंगे दोस्तों। बहुत सिंपल सी ये भी ट्रिक है कि हम लोग सबसे पहले कोई भी होगी क्रिया उसमें मूल शब्द देखेंगे। मूल शब्द देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों? मूल शब्द देखेंगे। और वो मूल शब्द हमारा यदि क्रिया निकल आए, यदि क्रिया निकल आए तो हमारी वो क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक हो जाएगी। प्रेरणार्थक का मतलब प्रेरणार्थक में अगर हम लोग मूल शब्द देखेंगे और हमारी वो क्रिया निकल जाए। जैसे उदाहरण में लिखवाना, तो लिख हमारी जो लिख है, लिख का मतलब हो गया लिखना, तो लिखना हमारा क्या है? वो हमारी क्रिया होती है दोस्तों। तो इस तरह से प्रेरणार्थक हमारी हो जाएगी दोस्तों। अगर क्रिया मूल शब्द हो उसमें तो प्रेरणार्थक हो जाएगी। अगर मूल शब्द हमारा क्रिया नहीं हो, क्रिया के अलावा कुछ भी हो, तो हमारा नामकालिक हो जाएगा। नामकालिक हमने पढ़ा भी दोस्तों कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होता है, उससे बनते हैं जो वो क्रियाएं हमारी नाम धातु या नामकालिक कहलाती हैं। तो हमारा नामकालिक में देखेंगे मूल शब्द हमारा क्रिया नहीं अगर होगी तो हमारा वहाँ पर नामकालिक हो जाएगा। उदाहरण जैसे बतियाना, तो बतियाना में बती जो हमारा मूल शब्द है, मतलब बातने करना, जो वो हमारी बती का मतलब होता है वो हमारी क्रिया नहीं है। बती का मतलब हमारी क्रिया नहीं है। लिख जो थी हमारी वहाँ पर क्रिया थी, यहाँ बती का मतलब हमारा क्रिया नहीं है, इसलिए नामकालिक हो गया दोस्तों। हमारा पूर्वकालिक को कैसे देखेंगे? पूर्वकालिक में सिंपल सा हमने पहले ही बता रखा है कि कर लगा हो अगर तो हमारी वो पूर्वकालिक हो जाएगी। मतलब एक कार्य पहले हो चुका है तो कर लगा कर ही हम लोग उसको संपूर्ण करेंगे, बाद में दूसरा कार्य करेंगे। तो हमारा खाकर बाद में कोई कार्य होगा, सोकर भी कार्य होगा, पढ़कर भी, उठकर भी कोई कार्य हो रहा, उससे मतलब नहीं है। जो हमारा वो पहले जो हुआ वो हमारी पूर्वकालिक हो जाएगी। जैसे खाकर, पढ़कर, सोकर, उठकर, कर लगा है तो हमारी पूर्वकालिक हो जाएगी। मतलब क्रिया अगर मूल शब्द है, मूल शब्द क्रिया है तो प्रेरणार्थक हो जाएगी, क्रिया नहीं है तो नामकालिक हो जाएगी। इतना याद रखेंगे। और कर लगा है तो पूर्वकालिक हो जाएगी दोस्तों। ये हुई प्रेरणार्थक, नामकालिक और पूर्वकालिक की पहचान दोस्तों। इसी के साथ हम लोगों का ये क्रिया और उसके भेद चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अब हमारी इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा ये क्रिया, ये वीडियो। और अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में या अगले टॉपिक में नए अंदाज में दोस्तों। जय हिंद।